नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, एक मलंग साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दरवेश ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। मलंग साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां और गरम दूध के साथ नाश्ता किया और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाते चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और मलंग को कॉलर से पकड़कर कहने लगा, अंधा है? तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ से सन गए हैं। मलंग हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवक को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से मलंग को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के जोश में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेल सका और लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब मलंग को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में मस्त अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो उनका घर था। युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। युवती ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग साधु को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस मलंग बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना किसी बड़े अचंभे से कम नहीं। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर मलंग बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के बंदे हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के बंदों में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न रख सके। मलंग साधु कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को कभी श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर भला कैसे मर गया? तब मलंग ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया,
कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने इस युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने युवक की बाह को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। उसकी बात सुनकर मलंग ने एक जोरदार ठहाका लगाया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गया, भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है। मित्रों, यकीन मानिए, ये दुनिया एक सराय है और हम सभी पर्यटक। भगवान हमारे ट्रेवल एजेंट हैं और बाकी सभी दर्शक। ईश्वर ने पहले ही हमारे रास्तों और हमारी मंजिलों की बुकिंग कर रखी है। उस पर भरोसा रखें और जीवन यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद।